Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. आपका सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के बीच में यूज करेंगे जो आपके सॉल्यूशंस के चैप्टर्स हैं भाई साहब और हो रहा है ठीक है तो हम नहीं है बड़े कुछ हो रहे भाई साहब आज क्लास में और मैं कुछ कर नहीं पाया अभी सारा बैच मेरा खुश हो गया ये मेरे को प्रॉब्लम है कि ट्यूसडे वाला ये हर बार नहीं होता ऐसा ही अब आज तो मंडे तक लगेगी तो इसीलिए मैं संडे करना चाहता हूँ ना दो बैचों में पढ़ाई किया है और वैसे कुछ करना होता है सब सुना आराम हो गया ओके चलिए भाई साहब आपका ये सवाल है सीबीएसई का सवाल है भाई साहब 2014 का अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इसका मोलर मास कितना है 180 ग्लूकोज का भाई साहब मोलर मास इन वाटर इज लेवल एट 10% बाय मास व्हाट वुड बी द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मोलारिटी और मोलारिटी क्या रहेगी भाई साहब आपको यहां पे क्या दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है ठीक है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भाई साहब दिया हुआ है फटाफट से देखो भाई साहब आपका जो फार्मूला है उसको अप्लाई करके फटाक से इसको निकाल सकते हो चलो भाई साहब सॉल्यूशन मोलर मास कितना है देखो आपका 180 ठीक है इन वाटर इज लेवल्ड एट 10% बाय मास इसका मतलब क्या होता है देखो तो मतलब 100 ग्राम वाटर में ठीक है ये आपका क्या है भाई साहब आपका वाटर इज लेवल्ड बाय 10% वेट बाय वेट परसेंटेज है ना तो इसका मतलब 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में भाई साहब आपका शुगर कितना है 10 तो आपका ग्लूकोज कितना है भाई साहब आपका 10 ग्राम क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब ठीक है व्हाट वुड बी द मोलारिटी कितनी होती है तो इसका मतलब भाई साहब इसमें मोलारिटी अगर मुझे निकालना हो क्या निकालेगा फटाफट बताइए पहले क्या निकालेंगे मोलारिटी क्या होगी मोल्स एक मिनट एक जन से पूछे हां नहीं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दूसरे साल पढ़ रहे हैं एक ही चीज दूसरे साल है ये हां नहीं दूसरे साल पढ़ रहे तुम लोग ये एक ही चीज हां मोलारिटी हां नहीं क्या number of moles is number of moles upon mass is किसका soluble दूसरा और हाँ solvent का तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो गया 10 ग्राम तुम्हारा ग्लूकोज है तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम समझ में आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई साहब वो 100 में 10 माइनस करोगे ना तो कितना आ गया आपका 100 में 10 माइनस किया आपने कितना आ गया 90 ग्राम क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये सब कैलकुलेशन फटाफट होने चाहिए एकदम फटाफट तो एकदम फटाफट मतलब कि आपको रात को कोई 4 बजे उठा के इनिशियल सवाल दे देना तो आपको मोलारिटी क्या है ये सब आपका फिक्स होना चाहिए पीपल प्लीज बी अवेयर ऑफ दीस थिंग्स तुमने सीबीएसई में एक चैप्टर पढ़ा था राइज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर कभी सोचने की कोशिश की है कि ये जो हिटलर है या जर्मनी अचानक से इतना पावरफुल क्यों हो गया व्हाई इज इट कि भाई साहब पूरे यूरोपियन कंट्री में
4-5 सालों में जो फैल गया पूरा पूरा कॉन्कर कर लिया एंड बिग कंट्रीज लाइक फ्रांस, पोलैंड, ये सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब रशिया का भी थोड़ा बहुत खा गए वो, ब्रिटेन पे भी अटैक करने वाले थे। ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस एक्चुअली हैपन? और व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस टू हैपन? मतलब देखो हिस्ट्री से ना चीजों को सीखा करो। देयर इज अ थीम फॉर नाज़ीज व्हिच इज नोन एज ब्लिट्जक्रिग। इस ब्लिट्जक्रिग का मतलब समझते हो? ब्लिट्जक्रिग का मतलब होता है स्पीड, ठीक है? नाज़ी आर्मी का ऐसा स्पीड इतना खतरनाक था कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रांस पे पहुंचने के लिए फ्रांस वालों को मालूम था कि ये आने वाले हैं, हमको काउंटर करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ना, इनको कवर करने में नहीं करके 1-1.5 महीना लगेगा। They will take approximately 1.5 months to cover this distance before they reach our shores. ठीक है? So let's prepare accordingly. हम 1-1.5 महीने में अपने फौज को जमा करके इसे काउंटर करेंगे। इस चीज को उन्होंने 3 दिन में कवर किया। जर्मनी के आने 3 दिन में कवर। मतलब एकदम फ्रांस was taken by utter surprise। ये कैसे हो गया? और जब वो आए ना तो उन लोगों ने बोला कि भाई हम देश छोड़ के जा रहे हैं, आप जो करना है कर लीजिए। हमारे फ्रांस को या पेरिस को हमने बहुत नाजों से पाला है, इसको बहुत अच्छे से बनाया, इसको तोड़नताड़ी मत करो। जैसे आपने पोलैंड में टेररिस्ट किया, ऐसा यहाँ पे मत करो, हम छोड़ के जा रहे हैं। यू वांट टू रूल हियर, रूल, ठीक है? वी विल लीव एंड गो। सो आप सोचिए ये उनका था वैसा। 5 साल में पूरे यूरोप में एक कंट्री ने दहशत मचा दी, सिर्फ उनका स्पीड वैसा। ब्लिट्जक्रिग बोलते हैं इसको। आपके लिए सवाल हो गया वैसा, अगर आप ये ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो खत्म वैसा। स्पेशली सीबीएसई गाइस, आपके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टेट बोर्ड में एक एडवांटेज है कि सवाल कम आते हैं, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। लेकिन सीबीएसई में मतलब सवाल बहुत आते हैं, तो आपका स्पीड वैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप मोडालिटी क्या होती है, बॉलीवुड ये सब करते रहेंगे, पकाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा भाई। यू हैव टू बी ऑन योर टोस। भाई मोडालिटी होती क्या है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको ट्रांसलेट करना है। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वैसा कितना हो जाएगा? 10 ग्राम का गेन करना। तो मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। आपकी मोलारिटी यहां पे पूछिए, व्हाट वुड बी द मोलारिटी? मोलारिटी का ऐसा क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम्स में है तो इनटू 1000, यहाँ पे ग्राम्स में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें आपके वैसा फटाफट होनी चाहिए। यू शुड बी ऑन रैपिड फायर मोड टू अप्लाई दीस कॉन्सेप्ट्स एंड गेट दिस डन। स्पीड नहीं होगा वैसा तो खाली पुलाव पकते रहेंगे। सवाल शायद हो जाए, लेकिन जितना टाइम कंज्यूमिंग होगा उतना टाइम सवाल का बनता नहीं है। ठीक है? ओके, 3 मार्क्स का सवाल है वैसा। आइडियली आपका वैसा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सवाल। यही स्पीड है, यही डिमांड है। ठीक है? ओके, तो आपकी पोलैरिटी वैसा कितनी हो गई? यहाँ पे WD की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है? NV की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। ठीक है? मास ऑफ वाटर इज हाउ मच? आपका 100 ग्राम। मास ऑफ वाटर इज हाउ मच? वैसा 90। तो ये हो गया वैसा आपका 90। ठीक है? इनटू वैसा हो गया आपका 1000। ये जो भी है वैसा आंसर दिस विल बी द मोलैरिटी। ठीक है? आर वी क्लियर? अभी आपसे पूछा वैसा मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी मतलब फटाफट पहले अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो मास इनटू डेंसिटी। मास कितना है? 100 अगर लिया है आपने, यहाँ पे 100 ग्राम लिया हुआ है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मास दैट इज 100 इनटू 1.2। समझ में आया वैसा? 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर है, और यहाँ पे कितने वैसा यहाँ पे लिया हुआ है 100। ठीक है? 100 ग्राम तो ये हो गया वैसा कितना? 120। ये हो गया आपका वॉल्यूम। सिंपल। ये कितने में आ गया वॉल्यूम? मिलीलीटर्स में आया वैसा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिलीलीटर्स है। ठीक है? वॉल्यूम इज इक्वल टू बोला भाई साहब मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपना वैसा कितना है? यहाँ पे मास है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है? अपॉन इस डेंसिटी इज 1.2। ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है? मोलारिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? ओ भाई साहब मोलारिटी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मतलब कितना हो जाएगा? आपका वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 10 ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच ऑफ द टर्म? मॉलिक्यूलर मास इज 180। ठीक है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 अपॉन 1.2। since all of this is expressed in milliliters, we can just multiply by 1000। ये कैलकुलेशन तुम्हें मुबारक है साहब। ठीक है?
इसको करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए स्ट्रेट बोर्ड के सवाल मार्च 2008 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वैसा। अमंग द फॉलोइंग इक्विमोलर aqueous solutions identify the one having highest boiling point। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? सोडियम सल्फेट। क्यों सोडियम सल्फेट? बोलो क्यों सोडियम सल्फेट? अरे बोलो, कुछ तो सोचकर बोला होगा ना तुमने कि ऐसे कुत्ता मारा, ये नाम अच्छा लग रहा है। बोलो वहां पे लिखा होगा तो भी करते हैं, नाम से चूज कर दो तुम, तो कुछ तो अप्लाई किया होगा ना तुमने कॉन्सेप्ट। क्या क्या रीजन है? सोडियम सल्फेट। यस, सोडियम सल्फेट इज द राइट आंसर, बट व्हाई सोडियम सल्फेट? मैं क्वेश्चन में तो देख ओह अच्छा, ऐसा वाला है, याद करके ठीक चल रहा है वैसा। ओके, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये यूरिया है। क्या यूरिया डिसोसिएशन एसोसिएशन करेगा? नहीं करेगा। तो भाई साहब इसका बैंड ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1। सिंपल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आप थियोरेटिकली कैलकुलेट करेंगे और प्रैक्टिकली दोनों भी सेम। समझ में आ रही है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इक्विमोलर है। देखो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टीबी क्या है? अच्छा बाकी बोलो ना, बोलो। I into kb into m। ओके, I into kb into m। ठीक है, ये kb किसका प्रॉपर्टी है? वाटर का कि सॉल्यूट का? नहीं, वाटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये kb वैसे वाटर का हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। फॉर अ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज एनविस्कोपिक कांस्टेंट। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? m। m देखो यहाँ पे क्या है? इक्विमोलर, मतलब सबका m बराबर। क्या ये समझ में आ रहा है? सबका m आपका बराबर, मोलारिटी बराबर, तो उसका मतलब मोलारिटी भी बराबर। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? ओके, तो ये तो सबके बराबर हो गए। इसका मतलब कि जिसका I ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या ये समझ में आ रहा है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वैसा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर नॉर्मल वाटर। एलिवेशन मतलब जब आपने किसी सॉल्यूट को ऐड किया तो डेल्टा T निकाल रहे हो, है ना? ये डेल्टा T उस पे ऐड करोगे तो वो आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डेल्टा T। अभी ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और ये कब ज्यादा होगा? जब आपका बैंड ऑफ फैक्टर ज्यादा। समझ में आ रहा है ये? ओके, यूरिया भाई साहब क्या है? यूरिया ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा, तो इसका भाई साहब बैंड ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1, मतलब Kbl। ठीक है, sucrose is another form of glucose, again it's not going to either associate or dissociate, तो भाई साहब इसका भी बैंड ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1। सोडियम क्लोराइड का बच्चा बड़ी बैंड ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन। आगे क्लियर? तो दिस इज बेसिकली आपका बैंड ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 2, तो ये कुछ बात बन रही है। अभी हम आते हैं भाई साहब सोडियम सल्फेट पे। ठीक है, तो Na2SO4 ये भाई साहब सोडियम सल्फेट Na2Na प्लस SO4 2 माइनस, कितने पार्टिकल्स हो गए? 2 और 1 3, बैंड ऑफ फैक्टर 3। ठीक है, बैंड ऑफ फैक्टर भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो गया? I is equal to 3। इसका सबसे ज्यादा डेविएशन है, जिसका सबसे ज्यादा बैंड ऑफ फैक्टर उसका भाई साहब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 2008 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब, बोर्ड का। The addition of a non-volatile solute into pure solvent increases the vapor pressure of the solvent, decreases the boiling point of the solvent, decreases the freezing point of the solvent, increases the freezing point of the solvent। तो भाई साहब देखो, relative lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure बोलते हैं ना, तो ये तो भाई साहब आपका गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिक्रीज, है ना? ओके, decreases the boiling point, elevation in boiling point होता है। ठीक है, तो मतलब ये तो इंक्रीज होगा भाई साहब। ठीक है, ये भी गलत है। decreases the freezing point चाहिए सही है, तो क्या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, यस दिस इज करेक्ट। इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन दिस इज रॉन्ग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? 4 आपके
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के सॉल्वेंट पे ऐड करने से फ्लक्चुएट होते हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। So these are the four colligative properties. Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही है। Okay, which one of the following shows maximum depression in freezing point? चलो भाई साहब 0.5 MnI2SO4 लिथियम सल्फेट, आपका मार्च 2013 का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ओके, रैंक ऑफ फैक्टर बताओ यहाँ पे कितना होगा? पहले तो भाई साहब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो डेल्टा टीएफ इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा भाई? केएफ इनटू एम, और रैंक ऑफ फैक्टर लगा दोगे आई, ठीक है। मोलैरिटी आपकी कितनी है यहाँ पे? एम, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0.5 है ना ऐसा, 0.5 है। क्या बोल रहे हो? 50% ही डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे एक झटके में यहाँ पे आंसर चाहिए, क्योंकि इतना टाइम अपन इसमें स्पेंड नहीं कर सकते, एमसीक्यू का सवाल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 एम है, ठीक है, और Li2SO4 है, Li2SO4, ठीक है। मोलैरिटी अगर मुझे देखो सबको एक में लेकर आ, इक्विमोलर करना है ना, इक्विमोलर करना है, तो आपका देखो यहाँ पे ये 0.5, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, सिर्फ ये आपका 1 m NaCl, ठीक है। फिर इसको अगर हम 0.5 करना चाहें तो कितना हो जाएगा? हाँ 0.5 m 2NaCl, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं, which of the following solution shows maximum, अभी यहाँ पे क्या पूछा है देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, डिप्रेशन को पूछा है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ टू एम, ठीक है। ओके, अभी आप बताओ यहाँ पे Li2SO4 इसके भाई साहब क्या डिसोसिएशन हो रहे होंगे? Li2Li प्लस, ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बैंड ऑफ फैक्टर कितना बनता है? 3। यहाँ पे बैंड ऑफ फैक्टर कितना बनेगा? 5। यहाँ पे बैंड ऑफ फैक्टर कितना बनेगा? क्या क्या हो गया हम बोल, क्या हो गया? BaCl2 कितना बनेगा वो? 3। Ba plus 2Cl minus 3, ठीक है, समझ में आ रहा है वैसा? तो पहले तो आप बैंड ऑफ फैक्टर को कंसीडर करो, ये वैसा 5 है और बाकी सब 3 है, which of the following जो आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कौन दिखाएगा? सिंपल, ये दिखाएगा, this is going to show the maximum amount of depression in freezing point. Are we clear on this one people? समझ में आता? ठीक है, ओके, चलो भाई साहब, the temperature at which the vapor pressure of a liquid, बहुत ही आसान का सवाल है, becomes equal to the atmospheric pressure, ये एक्चुअली में किस चीज का डेफिनेशन है? किस चीज का डेफिनेशन है? boiling point का। at boiling point the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ये बात समझ में? ठीक है, so the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as the boiling point. Clear? Okay. Which of the following is not a colligative property? ध्यान से देखिएगा, वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, so the answer is this, incorrect, okay, this is not a colligative property, clear है? Okay, colligative property depends only on dash, तो कल अरमान भाई साहब आपका ये आप डेफिनेशन दे रहे थे ना, it doesn't depend upon the nature of the sparking result, only depends upon the number of solute particles. So colligative property is a property which will only depend upon the number of solute particles and not on the nature of the solute particles, ठीक है। So number of solute particles, yes, this would be correct, ठीक है, this is basically आपका correct हो गया। Number of solute particles, no, nature of solute particles, no, nature of solute particles, this is also being known, okay। Are you clear on this one? तो वैसे यहाँ पे 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ के क्वेश्चन से ही
हेनरीज लॉ याद है कि नहीं भाई साहब? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, देखिए क्या होता है भाई साहब? सॉल्युबिलिटी pH is equal to P in naught into psi of psi of A. psi of A और psi of B, pH मतलब Henry's law Henry's constant. KH ना, KH बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ ठीक है, on dissolving ammonium chloride in water at room temperature, अगर आपने भाई साहब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया रूम टेम्परेचर, the solution feels cool to touch, तो मतलब आपका क्या हो गया? ये किस तरह का रिएक्शन हो गया? दिस इज बेसिकली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसने हीट कंज्यूम किया, ठीक है। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर, ठीक है। पाउडर सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अमोनियम, ये चैप्टर्स का प्रिंसिपल है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को आप किसमें डिसॉल्व कर रहे हो? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड का क्या बन गया है? एक्वस सॉल्यूशन, और ये कोल्डर है, ये कोल्डर है मतलब यहाँ पे हीट कंज्यूम हुआ है, ठीक है। और डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन इज कूल टू टच, उसका मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ से एनर्जी वैसा कंज्यूम हुई, इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, which under which of the following conditions the salt dissolve faster? Powder salt in cold water, cold water मतलब आप हीट नहीं दे रहे हो, ठीक है। पाउडर सॉल्ट इन हॉट वाटर, जैसे आप हॉट वाटर मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हो। ली चैटियर्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है वैसा? अगर आपने इस पूरे सिस्टम को हीट दिया तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा। तो पाउडर सॉल्ट इन हॉट वाटर, अगर पाउडर अमोनियम क्लोराइड को आपने, ठीक है, इन हॉट वाटर डिसॉल्व किया, पाउडर सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर। Dissolution of ammonium chloride in water is an endothermic reaction, ये भाई साहब आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपका जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है, क्या कर रहा है तू? नेल साफ कर रहा है वो भी कपर से। पाउडर सॉल्ट डिसॉल्व, dissolution of ammonium chloride in water is an endothermic reaction, hence higher temperature will favor the dissolution of ammonium chloride। वैसा कुछ दे दो कि आपको नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह, ठीक है। क्लियर है? अभी क्लियर दिस वन प्रॉब्लम? ओके ओके ओके, देखो ये हमने पढ़ा था, ये 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। आप हायर एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स में जब जाते हैं, यू एक्सपीरियंस अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब आपका थिंकिंग पावर कम हो जाता है, आपकी बॉडी के सेल्स में एक्टिवली काम नहीं कर सकते। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स इज ड्यू टू व्हाट? लो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेंपरेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेंपरेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सो आंसर विल बी आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स व्हाट हैपेंस? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। जैसे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people living at higher altitudes. ठीक है। सो लो कॉन्सेंट्रेशन एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। दिस इज नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है। सो इट इज नॉट एनेबलिंग यू टू थिंक प्रॉपरली। ओके, चलो भाई साहब 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। एन अननोन गैस, ठीक है, आपका भाई साहब एक अननोन गैस है which is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction of 0.04 in solution. The mole fraction of X gas, ठीक है, when the pressure of gas is double at the same temperature is how much? ठीक है। तो आपका भाई साहब हेनरीज लॉ क्या बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस के लिए? ठीक है, आपका हेनरीज लॉ, व्हाट डज योर हेनरीज लॉ स्टेट? बच्चा पार्टी हेनरीज लॉ भाई साहब क्या बोलेगा? आपका जो P है प्रेशर इज इक्वल टू
H into mole fraction Of B. B, मतलब जो जिसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। P इज इक्वल टू KH इंटू B। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे an unknown gas X is dissolved in water at 2.5, तो आपका देखो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू KH इंटू साई ऑफ B1, है ना भाई साहब। आपका ये 2.5 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0. तो आप यहाँ पे देखो 2.5 इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है 0.04 है, तो यहाँ से KH की वैल्यू निकल आएगी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल, तो प्रेशर ऑफ द गैस को डबल कर दिया, मतलब यहाँ पे कितना कर दिया आपने 5। KH की वैल्यू तो भाई साहब वही रहेगी, ठीक है, इनटू आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है, मतलब साई ऑफ B को निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो भाई साहब 5/2.5, तो ये हो गया 2, ये KH कैंसिल हो गया, x साई ऑफ B अपॉन 0.04, तो साई ऑफ B की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0.08। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या बढ़ जाएगा, द मोल फ्रैक्शन विल इंक्रीज, तो ये आपका हो गया भाई साहब कितना 0.08। क्लियर है? सो साई B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08। क्लियर है? ओके, ओके, ये वाला भी देखो कंडीशन हमने पढ़ा था आपके CBSE में, ये 2018 में आया हुआ है। Why aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water? ठीक है, aquatic animals भाई साहब, गर्म पानी में solubility of तो आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वुड डिक्रीज, ठीक है। सो दैट्स द रीजन aquatic animals are more comfortable in cold water than in hot water. So increase in temperature would decrease the solubility of oxygen in water. As a result, amount of dissolved oxygen decreases. It becomes more difficult to breathe as oxygen is less. Okay, hence aquatic species are not comfortable in warm water. Okay. यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, गैस A is more soluble in water than gas B, ठीक है, तो गैस A is more soluble in water at the same temperature, तो गैस A ज्यादा soluble है। Which one of the two gases will have higher value of KH and why? B. क्यों? Because KH value increases with decrease in solubility. तो KH वैल्यू भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, देखो KH वैल्यू, KH है आपका, लेट्स से ये KH ऑफ B है, ठीक है, और यहां पे क्या है KH ऑफ A है, और ये क्या है भाई साहब आपका साई ऑफ B, और ये भाई साहब आपका साई ऑफ A, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका प्रेशर और ये समझ लीजिए आपका प्रेशर है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्लियर है? ओके, गैस A इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों को अगर हमने सेम प्रेशर पे रखा है, ठीक है, तो इसका KH और A और KH B दोनों का प्रेशर सेम है। अभी इसको सोचिए, जैसे लिखो 8 को लिखने के दो तरीके हैं, आप लिखो 2/4 या 8 को लिखो भाई साहब 4/2, दोनों में भी भाई साहब 8 है। इसको अगर आपने इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली बात है ये डिक्रीज होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना मतलब क्या है भाई साहब, ये साई A का या साई B का इंक्रीज होना। गैस A इज मोर, तो मतलब ये ज्यादा है इससे, ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, KH ऑफ B विल बी मोर देन KH ऑफ A। समझ में आ रहा है? जैसे ये इससे ज्यादा है तो ये आपका इससे ज्यादा हो जाएगा, तो KH ऑफ B will be more than KH of A. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. So which one of the two gases will have higher value of Henry's law constant? So आपका भाई साहब यहाँ पे okay, KH of B is higher than KH of A. Are we clear? Clear on this one, people? ठीक है. Hence gas B being less soluble would have a higher KH of value, ठीक है, तो गैस B की KH वैल्यू आपकी हायर हो जाएगी। क्लियर है? ओके ओके ओके, भाई साहब CBSE सब खत्म हो गया। ओके चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल है ये, द सब्सटेंस X when dissolved in solvent water gave molar mass corresponding to the molecular formula X3।
वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? बट नहीं, 0.3 कैसे? मतलब like this. कल आपने देखो, आप लोग कुछ भी या तो नोट नहीं कर रहे हैं या तो नहीं नहीं, डिसोसिएशन एसोसिएशन का यहाँ पे कोई मामला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है भाई साहब। कल हमने एक सवाल पढ़ा था, देखो आपके वेंट ऑफ फैक्टर के अलग अलग कैलकुलेशंस पढ़े थे हमने, और वेंट ऑफ फैक्टर में एक कैलकुलेशन अपन ने पढ़ा था कि दिस इज बेसिकली, देखो ये वाला, ये किधर गया भाई साहब वेंट ऑफ फैक्टर में? बच्चा पार्टी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। ये देखो, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड नॉर्मल और थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल और थियोरेटिकल मोलर मास यहाँ पे कितना है 1, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है भाई साहब आपका 3, तो 1/3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 0.33। वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल और थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, अबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है? वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है नॉर्मल और थियोरेटिकल मोलर मास, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था लेकिन किसी को भी याद नहीं है, अपॉन एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। सो नॉर्मल और थियोरेटिकल मोलर मास कितना है? देखो अ सब्सटेंस एक्स, तो इसका भाई साहब कितना है 1, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला x3, मतलब कितना हो गया 3, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.33, इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 0.33, दैट्स द वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है भाई साहब। चीजों को याद रखो, छोटी छोटी चीजों पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है, कल ही हमने पढ़ा है इसको। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एल्ब्यूस्कोपी, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा पार्टी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो आपका इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बच्चा पार्टी वाटम, इट इज नोन एज एल्ब्यूस्कोप, ठीक है, करेक्ट, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ये सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा वरना Which of the following 0.1 m aqueous solutions will exert the highest osmotic pressure? चलिए इसको फटाफट कीजिए, पूरा कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करके बताइए फटाफट कोई। ओके, सो देखो यहाँ पे 0.1 m aqueous solution सबका है ना, सब इक्विमोलर हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्विमोलर, तो विच विल एक्सर्ट द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सबसे ज्यादा डिसोसिएशन होगा, मतलब यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT होता है, और अगर भाई साहब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उसके हिसाब से वेंट ऑफ फैक्टर लगता है, विच इज पाई इज इक्वल टू ICRT। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे आते हैं, क्या इसमें भाई साहब वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। Al2SO4 3, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो कितने हो गए भाई साहब? आप यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया अरमान? वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5, ठीक है, ओके। यहाँ पे Na2SO4 है, Na2SO4 बच्चा पार्टी, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? Na, तो 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 3। MgCl2 will be equal to how much? Mg plus 2Cl minus, है ना, Mg2 प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब वेंट ऑफ फैक्टर आपका? 3। KCl है, इसका डिसोसिएशन देखो भाई साहब, K प्लस एंड Cl माइनस, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2। तो अगर आप देखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर में किन किन चीजों पे चीजें डिपेंडेंट हैं? C सबका 0.1 है, R सबका सेम है, T सबका सेम है, सिर्फ I डिपेंडेंट है, जिसका I सबसे ज्यादा उसका भाई साहब हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे I सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भाई साहब? दिस, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका Al2SO43 इज द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो यहाँ पे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस Al2SO43 दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट एक्सर्ट्स द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मार्च 2018 का भाई साहब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। ओके, ये सब क्वेश्चन मेरे को बहुत बोरिंग करते हैं वैसे, ये थियरी वाले क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी भाई साहब। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी घट जाएगी। When gases are dissolved in water, the gas molecules in liquid phase are condensed. The condensation is an exothermic process. Condensation भाई साहब आपका exothermic होता है। ठीक है, hence solubility of gases in water decreases with increase in temperature. ठीक है, कंडेंस हो रहा है ना भाई साहब, वो exothermic process है, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। स्टेट हेनरीज लॉ। भाई साहब हेनरी लॉ क्या बोलता है? Does the solubility of gas in water varies with temperature? Henry's law states that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. मतलब आपका हेनरीज लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा? P is equal to KH into psi of B। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अगेन देखो आपके स्टेट बोर्ड में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द फिजिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच, हाँ भाई साहब इरशाद। Qualitative properties are those properties that only depends on the number of solid particles and not on the nature of the solid particle. ठीक है, सो नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली properties, the physical properties of solution that depend on the number of solute particles in solution and not on their nature are known as colligative properties। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही आ रहे आप लोग। ओके, ये देखो एक और भाई साहब लेंदी सा क्वेश्चन है। ओके ओके, देखो यहाँ पे आपको डेरिवेशन दिया हुआ है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मार्च 2013 और 17 में आया हुआ। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and molar mass of a non-volatile solute। ठीक है, the relative lowering of vapor pressure delta P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to delta P upon P1 naught, that will be equal to psi of B या psi of 2 भी लिख सकते हैं। relative lowering of vapor pressure जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया RLVP, ये हो गया भाई साहब आपका the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute in the solution। ठीक है, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन PA नॉट is equal to psi of B या 1/2 भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, the mole fraction of the component of a solution, अभी देखो यहाँ पे psi of B क्या हो जाएगा? psi of B is equal to mole N2 upon N1 plus N2। ठीक है, where N1 and N2 are the moles of the solvent and the solute। in dilute solutions आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? N1 जो है वो N2 से काफी ज्यादा होता है, तो N1 plus N2 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? N1 लिख सकते हैं। तो from the equation we can write relative lowering of vapor pressure is equal to N2 by N1। ठीक है, सपोज दैट वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2, अभी आप भाई साहब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर आपने W2 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट लिया हुआ है और W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? N2 की वैल्यू होगी W2 by M2 और N1 की वैल्यू होगी W1 by M1, वेयर M1 and M2 आर मोलर मासेस। तो आपका भाई साहब psi 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? W2 by M2 W1 by M1, तो W2 M1 अपॉन W1 M2। सिंपल, इसको डिराइव करना है बस। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर आप देखोगे ये इसमें सवाल में कुछ नहीं है, आपका सवाल देखो क्या है यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो डेल्टा P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू psi ऑफ B। अभी भाई साहब इस साई, तो ये हो गया पहला पॉइंट, इसमें 2 लाइन छाप दो भाई साहब। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दिस। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? psi ऑफ B क्या होता है? psi ऑफ B होता है भाई साहब N ऑफ A अपॉन N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ठीक है, N ऑफ B अपॉन N ऑफ A प्लस N ऑफ B। अभी इन डाइल्यूट सोल्यूशन, थर्ड वाला पॉइंट आप क्या लिखोगे भाई साहब? इन डाइल्यूट सोल्यूशन भाई साहब आपका N ऑफ A जो है दैट इज टू मच ग्रेटर देन N ऑफ B, तो अपन N ऑफ A प्लस N ऑफ B को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं भाई साहब? N ऑफ A लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपका भाई साहब फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? psi ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ A। अभी भाई साहब N ऑफ B क्या हो जाएगा? N ऑफ B विल बी W ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, और N ऑफ A क्या हो जाएगा? W ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका psi ऑफ B। तो अगर हम फाइनल लिखते हैं
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी, और ये आपका एम ए ऊपर गया, एम ऑफ ए अपॉन एम ऑफ बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? समझम समझम समझम। In calculating osmotic pressure, the concentration of solute is expressed in, तो आपका जब osmotic pressure को कैलकुलेट करते हैं बच्चा पार्टी, विघ्नेश क्या हो जाएगा osmotic pressure? सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बदन दुख रहा है, रोज एब्सेंट भाई साहब, यही होगा? हाँ, तो आपका भाई साहब osmotic pressure पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है? पाई होता है आपका कितना? CRT। ये C किसमें होगा भाई साहब? मोलैरिटी। C विल बी मोलैरिटी। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है? क्लियर है? तो आपका इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 2022 का सवाल है स्टेट बोर्ड का। ठीक है? आर बी क्लियर? बहुत हंसी आ रही है, गुदगुदी हो रही है बच्चे सवालों से तुमको? हाँ, ओके। स्टेट बोर्ड बायो